Hello everyone, this is Ritesh Kumar and you are watching Brain Tracker. In the last video, we have discussed 26 questions. In this video, we'll go further and start from the question number 27. In this question, the given situation is 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45 is equal to what? किसके इक्वल होगा? तो वैल्यू फाइंड करते हैं. 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू अगेन 1 होता है. 1 माइनस 1 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. आंसर 0. क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. tan 30 1 by root 3 tan cot 60 अगेन चेंज कर दो 1 by root 3 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा वैल्यू 1. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 29. tan b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है? ओके देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180. तीनों एंगल्स का सम. a को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा हमें b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a. यानी b प्लस सी की जगह पर हम 180 माइनस a पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पर b प्लस सी की जगह पे मैं 180 माइनस a पुट कर रहा हूँ. तो ये हो जाएगा tan 180 माइनस a होल अपॉन 2. इसको देखो 2 दोनों के अपॉन में है तो डिवाइड कर सकते हैं दोनों को. ये हो जाएगा आपका tan 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2. 180 अपॉन 2 मीन्स tan 90 माइनस a अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज. tan 90 माइनस थीटा याद रखिएगा. इसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर. tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा के इक्वल. ये आपका 8.3 एक्सरसाइज से है जो कि आपके इस बार टर्म फर्स्ट में काट दिया गया है. इस साल दिस ईयर काट दिया गया उसे मतलब कैंसिल कर दिया गया. इट मींस कि हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आ जाए भाई. मुझे तो नहीं लगता कि आएगा बट फिर भी चलो हमें अगर रिस्क नहीं लेना है तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हैं. तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है इसलिए tan 90 माइनस a अपॉन 2 थीटा की जगह पर क्या आ गया a अपॉन 2. तो मैं लिख सकते हैं cot थीटा की जगह पर a अपॉन 2 cot a अपॉन 2. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का cot a अपॉन 2 ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4a इक्वल टू क्या होगा अगर कंडीशन दिया है cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1. देखो हमें पता है cos स्क्वायर को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा आपका cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर है. हमें पता है 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है. कैसे? देखिए मैं cos को अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1 cos को उधर जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर. तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर कर सकता हूँ ना. ओके अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू लेना शुरू करते हैं. साइन स्क्वायर है प्लस साइन देखो पावर 4 है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर कर सकते हैं ना भाई. पावर को पावर मल्टीप्लाई होता है तो 4 हो जाएगा. तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे cos a. साइन स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पर अगेन फिर से क्या है cos a का होल स्क्वायर. cos a प्लस स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a. हमने अभी देखा था cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू किसके इक्वल था 1 के. यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. इज साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस b? नहीं कभी भी नहीं होता. साइन a प्लस b नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. वाई क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि देखो पहली बात तो ये कि साइन अकेले में कोई कुछ की वैल्यू नहीं रखता. मतलब साइन की कोई अकेले में कोई वैल्यू नहीं है. साइन इज अ रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. साइन जो है वो एक रेशियो होता है विद एंगल. एंगल के साथ में दिया होता है. अब ये जो a प्लस बी है ये एक एंगल है. ठीक है. ये एंगल दोनों एंगल्स का सम साइन a और साइन b दोनों अलग अलग रेशियो है और साइन a प्लस b एक अलग रेशियो है. चलिए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. मैं मान ले रहा हूँ कि साइन a की वैल्यू है साइन 30. तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2. और मैं ये भी मान ले रहा हूँ कि साइन 60 ये b की जगह पर मैं 60 ले रहा हूँ. तो साइन ये वाले साइन b की जगह पर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2. अब इसने बोला कि भाई दोनों एंगल्स को ऐड करो तो ये मिल जाएगा. तो अब चलो ऐड कर लेते हैं. साइन 30 प्लस 60 यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन 90. साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1. क्या 1/2 और √3/2 को ऐड करने पे बनाता है? नहीं आता. आप चेक कर लो. चलो मैं ऐड कर देता हूँ. 1/2 प्लस √3/2 ऐड करें ये हो जाएगा 2 अपॉन नीचे और 1 प्लस √3. ऐड करने पे कहाँ आ रहा है ये? मेरे कहने का मतलब है
sin 30 और sin 60 की जो ये वैल्यू है sin a प्लस sin b, उसकी जब हमने sin 30 और sin 60 लिया है, इन दोनों को ऐड करने पर क्या ये जो 1 वैल्यू है ये आ रहा है, देखो 1/2, इसको हमने ऐड किया 1/2 प्लस √3/2, ऐड करने पर 1 प्लस √3/2 जो कि 1 के इक्वल नहीं होता, यानी दोनों ये इक्वल नहीं होते, ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर बी, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 ये 31 ही था, 32 सॉरी, ओके 32, क्वेश्चन नंबर 32, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें फाइंड करना है। क्या ये इक्वल है, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? देखो एक तरीका तो ये है कि हम दोनों को दोनों तरफ सॉल्व कर दें, और एक तरीका ये है कि एलएचएस को सॉल्व करना शुरू करें और आरएचएस ले आए। अभी इसके लिए थोड़ा जगह होना चाहिए, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट को इरेज करके फिर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 इक्वल्स टू 32, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है या नहीं, हमें ये बताना है, मतलब ये ट्रू या फॉल्स ये देखना है। तो एलएचएस ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, देखिए ऊपर भी 1 साइन थीटा है, नीचे भी 1 साइन थीटा, बस साइन का अंतर है। ऐसा जब भी क्वेश्चन बनता है तो अक्सर रेशनलाइजेशन करना ज्यादा मतलब सुटेबल है, इजीली हम कर सकते हैं और आंसर भी आ जाता है। तो शुरू करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, एक्चुअली आगे आता है करना ही, और कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास रेशनलाइजेशन के लिए, इसलिए रेशनलाइजेशन करना ही एक रास्ता है। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो a प्लस b, a माइनस b को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पर देखो 1 है यानी 1 का स्क्वायर, और b की जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर थीटा। ऊपर लिख दे रहा हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन को उधर शिफ्ट कीजिए, ये एरो हटा दे रहा हूं मैं, अब आप साइन को उस तरफ शिफ्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर उधर लेकर तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला वैसे लिख दे रहा हूं मैं जैसे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें भी होल स्क्वायर है, इसमें भी होल स्क्वायर है, तो दोनों के अपॉन में टोटल होल स्क्वायर लिखता हूं मैं, 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो कॉस जो है दोनों के अपॉन में है, तो दोनों के अपॉन में होने की वजह से दोनों को अलग अलग अपॉन में मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, तो सेक कॉस का उल्टा होगा। अब आप सेक को इस तरफ ले जाइए, कॉस की जगह पे आप कॉस को सेक की जगह ले जाइए, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी यही होगा 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ पे मैं कॉस की जगह लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस, मैं जानता हूँ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो साइन अपॉन कॉस की जगह हम क्या लिखते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर था सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर सेक माइनस tan का होल स्क्वायर है, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता, इसीलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। शुरू करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, देखो मैं यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, शायद पिछली वीडियो में था कि tan या कॉट आता है या कोई भी अदर रेशियोज आते हैं साइन और कॉस को छोड़ के, तो हमें उन्हें साइन या कॉस के टर्म में चेंज करना चाहिए। हम यहाँ भी साइन और कॉस के टर्म में चेंज करके आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि साइन का उल्टा होता है कॉट, और मैं कॉट को अगर नीचे उल्टा लेता हूँ तो 1 अपॉन tan स्क्वायर लेता हूँ, तो tan स्क्वायर बाद में यहाँ पर आकर के दोनों कैंसिल कर देगा। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, कॉट को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 मान करके मैं 1 अपॉन tan स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, फिर से वही कॉट की जगह पर tan की जगह कॉट, ऐसे कर सकते हैं, तो वही किया मैंने। अब ये ऊपर वाला को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ये देखो tan स्क्वायर इंटू 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल अपॉन tan स्क्वायर थीटा। देखो ये ऊपर है ये नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan कैंसिल, ये सबसे नीचे था ऊपर आ जाएगा। कैसे, देखो मेन लाइन ये वाली है, ये वाली मेन लाइन है, मेन लाइन के ऊपर भी रैशनल नंबर होना चाहिए, नीचे भी रैशनल नंबर होना चाहिए।
अब नीचे तो रैशनल नंबर दिख रहा है बट ऊपर नहीं है, तो अपन 1 माने सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाले से बीच वाले से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये जो सबसे नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, इसीलिए हो गया ये ऊपर tan स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये वाली लाइन मेन लाइन कैसे है। मेन लाइन ऐसे है, देखो ये लाइन हमारे पहले से एग्जिस्ट थी, है ना, 1 + tan स्क्वायर के ठीक नीचे वाली, तो 1 + tan स्क्वायर के ठीक नीचे वाली लाइन को मैंने मेन लाइन लिया है, इसलिए। ओके, अब यहाँ से इस वाले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन तो मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर tan स्क्वायर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये भाई एकदम सेपरेट क्वेश्चन है ना, ये अलग है, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 34, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखने में टफ लग रहा है बट है कुछ नहीं, चलिए शुरू करते हैं। tan की वैल्यू होती है sin अपॉन cos। देखो इसको मैं सब sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ। प्लस sec इसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। sec की जगह पे लिखा है 1 की जगह 1 ही रहेगा, प्लस cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos अपॉन sin, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin माइनस cosec। cosec देखो किसका उल्टा होता है, ये हो गया sin का। हेलो मोटो, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा कॉल आ गया था। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए, तो cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। ओके, अपॉन में तीनों, यहाँ पे देखो cos 1 है, cos है, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा cos थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 से cos थीटा डिवाइड करो, cos थीटा ही जाएगा, cos थीटा को 1 से डिवाइड करो तो यहाँ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। इस साइड में कैसे है, cos से cos कैंसिल, 1 आया, 1 को उल्टा करो sin से sin आ गया, cos से cos कैंसिल, cos 1 जाए cos, तो 1 आएगा, 1 * 1 1। ओके, तो यहाँ देखते हैं अपन 1 मान करके इसका एलसीएम लीजिए, सेम एग्जैक्टली जैसे हमने भी किया था इस वाले क्वेश्चन को, वैसे ये भी होगा। 1 से sin डिवाइड करो, sin आएगा, sin को 1 से डिवाइड करो तो sin थीटा प्लस sin से डिवाइड करो क्या आएगा, 1 को cos से डिवाइड करो फिर से वही cos थीटा, sin डिवाइड करो क्या आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करो माइनस का 1। आप देख सकते हो, अगर मैं इसको इस पूरे वैल्यू को a मान लूं और इस वैल्यू को b, इस वाले को फिर से वही a और इस वाले को b, तो देखो a ये पूरा पोर्शन, ये पूरे को मैं a मान रहा हूं, तो a + b, a - b। अभी मैंने बताया था आपको a + b * a - b = a² - b² हो गया। तो यहाँ पर पूरा का पूरा cos थीटा प्लस sin थीटा a है, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन cos थीटा into sin थीटा। इसका स्क्वायर खोल दीजिए, बस ये एंड वाले को है, लास्ट में दो स्टेप है मैंने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा into cos थीटा होल अपॉन, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, होल अपॉन cos थीटा into sin थीटा। देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 sin थीटा into cos थीटा माइनस 1 होल अपॉन cos थीटा into sin थीटा। देखो 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया 2 माइनस sin थीटा, sin थीटा into cos थीटा, sin थीटा into cos थीटा, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया 2। इसका आंसर क्या आ गया 2। और क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी। या इसी शॉर्ट ले सकते हैं।